हरिओम। मैं रीता शुक्ला आप सबका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। 10 तारीख दिन शनिवार से हमारे पितृ श्राद्ध माह शुरू हो रही है, तो आप सभी अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें। और दूसरा कि जिस तिथि में आप अपने पितरों का श्राद्ध करें तो आपको क्या करना है, उनको एक जगह अब दक्षिण दिशा में थोड़ा गोबर से वहाँ पर हल्का सा लीप कर उसमें तिल और जौ डाल दीजिए और वहाँ पर बैठकर आप गीता का 7वां अध्याय का महत्व और उसका अध्याय पढ़िए और जल लेकर आप अपने पितरों के निमित्त उसको अर्पण कर दीजिए कि हे पितृ देवता, मैं आपके निमित्त ये अर्पण कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ। जो भी करे तो इससे हमारे पितृदेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और जितने ये 15 दिन हैं इसमें हम सबको ज़्यादा मतलब अपने ऊपर सुगंधित चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। कोशिश करें 15 दिन तक। हम लोगों के यहाँ ऐसा होता है कि सिर में तेल नहीं लगाते हैं, कोई भी श्रृंगार नहीं करते हैं, सिंपल रहते हैं। तो इसी तरह से क्योंकि ये चीज़ हमारे पितृ लोगों को बहुत एकदम प्रसन्न करती है, तो हम लोग भी साबुन का इस्तेमाल ना करें, सिर में तेल ना लगाएं। ऐसा भाई हमारे यहाँ नियम चलता, वो मैं आपको बता रही हूँ। फिर जैसा सब अपने अपने मर्जी के मालिक होते हैं, तो जैसा जिसको उचित लगे वैसा करे। पर इस सब काम से हमारे पितृदेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं, तो आप ऐसा जरूर करें। और दूसरा कि जो भी हमारे पितृदेव हैं, जिनको मतलब जिन लोग हमारे अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं, तो पितृदेव उस तिथि में आते हैं, मुख्य द्वार पर ही खड़े रहते हैं और सूर्यास्त तक रहते हैं, सूर्योदय से सूर्यास्त तक रहते हैं। अगर उस दिन उस व्यक्ति का श्राद्ध तर्पण नहीं होता है तो फिर वो नाराज होकर चले जाते हैं अपने पितृलोक में, और फिर उस घर में खुशियां दूर दूर तक नहीं आती हैं। तो आप उन बच्चों की तरक्की रुक जाती है। तो आप कोशिश करें कि अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण जरूर करें, गरीबों को दान करें, और जिस तिथि में उनका श्राद्ध करना है उस दिन आप अच्छे विधि विधान से ब्राह्मण को बुलाकर पिंड तर्पण करवाएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं, वस्त्र दें, उनको जो भी उनकी यथाशक्ति जो हमारे पितरों की जरूरत की चीज़ें हैं वो उनको दें। इससे ऐसा करने से हमारे पितृ देवता बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और गाय के दूध से बना घी और ये सब चीज़ों से हमारे पितृ लोग जरूर बहुत प्रसन्न होते हैं, तो गाय के घी का ही इस्तेमाल करें। जो भोजन बनाएं उसमें गाय का घी ही होना चाहिए, भैंस का बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें। इस तरह से आप छोटे छोटे नियम पालन करके आप अपने और ब्रह्मचर्य का पालन करें, नियम संयम से रहें। तो इस तरह से आप देखिएगा कि इस बार आप के पितृ देव कितने प्रसन्न होते हैं। दूसरा, आप जो भी भोजन बनाएं उसमें सबसे पहला आप गाय के लिए निकालें, दूसरा आप कौवे के लिए निकालें और तीसरा कुत्ते के लिए निकालें। तो आप जो भी भोजन बनाएं उसमें पहला ये 3 भाग रोज प्रतिदिन आपको 15 दिन तक ये नियम करने हैं, देखिएगा। और तिथि वाले दिन तो विशेष रूप से करना ही है। तो 15 दिन आप इस तरह से जब करेंगे तो देखिएगा कि आपको बहुत ही फायदा होगा। जिनके पितृ नाराज हैं वो प्रसन्न होंगे। इस तरह से आप करिए, क्योंकि मैं तो करती हूँ और मैंने साक्षात अपने पितृदेव को देखा भी है। जो भी हमारे पितृ हैं वो सब प्रसन्न मुद्रा में, क्योंकि मैंने देखा है, इसलिए जैसा मैं करती हूँ वैसा मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आप सब ऐसा करें। और अब छोटी मोटी चीज़ें हैं, अगर कुछ गलती हो भी जाती है तो पितृदेव से क्षमा मांग ले कि पितृदेव हम सब आपके बच्चे हैं, अगर कोई गलती हो तो क्षमा कर दो। उसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है, टेंशन लेना नहीं है। इस तरह से आप करिए, क्योंकि वो तो अपने बच्चों की हर परेशानी को जानते हैं। और जो तिथि पितृ की होती है, चाहे आप सास का करें, ससुर का करें, किसी का भी करें, आप उस तिथि में ही करिएगा। और जिनको अपने पितरों की तिथि नहीं पता है तो फिर वो अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण को भोजन कराएं, तर्पण करें, पिंड तर्पण करें। इस तरह से आप करें। अगर जिन लोगों के लिए जिनको तिथि नहीं पता है और जिनको पता है तो वो अपनी तिथि में ही करें। ऐसा आप जरूर करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और पितृदेव की विशेष कृपा मिलेगी। हरिओम।